अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 25 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम एक करोलरी प्रूफ करेंगे जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी इंटीजर को इसकी कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो लेक्चर 23 में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बेसिकली ये उसी का ही रिजल्ट है। उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो उसे मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हमने ये शो करना है कि वो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा है वो रिप्रेजेंटेशन कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे 36 मेरे पास एक नंबर है। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 18। इसी तरह 18 को 2 मल्टीप्लाई 9, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। इसी तरह 3 2 बार आया तो 3 पावर 2। और इस ऑर्डर को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? कैनोनिकल फॉर्म। अब देखें 2 छोटा होता है 3 से, तो 2 पावर 2 पहले आती है, 3 पावर 2 बाद में। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ कि 3 की पावर 2 को पहले लिख दूँ और 2 की पावर 2 बाद में, तो फिर ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। तो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रही है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऐसे कैन बी यूनिकली रिटन इन कैनोनिकल फॉर्म एज n इज इक्वल टू p1 k1 p2 k2 up to so on pr kr where each pi is prime and ki is positive integer for I less than r n greater and equal to 1। अब n ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक अगर कोई भी इंटीजर 1 से बड़ा हो तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n ग्रेटर देन 1 है तो n को मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। Since n greater than 1, so by fundamental theorem of arithmetic, n can be written as product of primes। अब उसकी प्रोडक्ट को कुछ कोई नाम दे देते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। n प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है p1 p2 p3 एंड अप टू सो ऑन pk के n मेरे पास प्रोडक्ट है k टर्म्स की। अब ये तमाम टर्म्स डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई ऐसी टर्म भी हैं कि जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं। ऑल प्राइम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, ये मेरे पास आ गई थी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देख लें, कम से कम देखें 2 दो बार रिपीट हुआ है तो 2 मतलब कि तमाम टर्म डिस्टिंक्ट नहीं है। कुछ टर्म ऐसी भी हैं कि जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, जैसा कि 2 दो बार है, 3 दो बार है। तो तमाम टर्म्स डिस्टिंक्ट नहीं होगी p1 p2 अप टू सो ऑन pk में से। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज p1 p2 अप टू सो ऑन pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स।
इन के प्राइम में से मैंने लेट कर लिया कि पहली जो आर टर्म्स हैं, आर प्राइम्स हैं, वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा सपोज। अब मैं देखता हूँ कि अगर ये तमाम मेरे पास डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं तो और ये कितनी कितनी बार रिपीट हुई हैं। जैसा कि एग्जांपल में मेरे पास कौन सी डिस्टिंक्ट टर्म थी, एक 2 था और एक 3 था। अब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार। तो इसी तरह इसमें देखेंगे। अब मेरे पास आर टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब है कि P1 कितनी बार रिपीट होगा, P2 कितनी बार रिपीट होगा, अप टू सो ऑन PR कितनी बार रिपीट होगा, वो मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज P1 occurs K1 times, P2 occurs K2 times, एंड इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। PR occurs KR times। अब टोटल टर्म क्या थी, पी के में से पी के थी, इसका मतलब है कि पी के में से PR जो टर्म्स हैं ये मेरे पास रिपीट हो रही हैं। P1 K1 टाइम रिपीट हो रहा है, P2 K2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसी तरह चलता जाएगा। PR KR टाइम्स रिपीट हो रहा है अमंग P1 P2 अप टू सो ऑन PK में से। देन तो फिर n की फॉर्मेशन कैसे बनेगी, n को मैंने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, और अब ये प्राइम्स मैंने लिख दिए कि P1 K1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसे लिख देंगे P1 पावर K1। इसी तरह P2 K2 टाइम्स रिपीट है तो P2 पावर K2 आ जाएगा। इसी तरह आगे चलता जाएगा, PR पावर KR आ जाएगा। यहाँ पे KI में ये जो K1 K2 है ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि फॉर KI ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। और I क्या है, I इसकी रेंज है R की, I लेस होगा R से एंड ग्रेटर एंड इक्वल होगा 1 से। तो ये जो मेरे पास मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, ये मेरे पास क्या आ गई, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज known as canonical representation।